बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम जो स्कूल काउंसिल का इलेक्शन हुआ था उसके हवाले से स्कूल कार्रवाई एनएसपी के जो रजिस्टर पे हमने लिखनी है या स्कूल कार्रवाई का अलग रजिस्टर होता है जो एनएसपी के रिकॉर्ड के लिए ज़रूरी है, उस हवाले से बात करेंगे। जो इलेक्शन हमने करवाया था उसकी रोदात जो है, उसकी जो प्रोसीडिंग है वो हमने अपने कार्रवाई रजिस्टर पे दर्ज करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो उसका आगाज़ करेंगे, हम कहेंगे कि हमारे उस मीटिंग का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ था, उसमें दुरूद पाक पढ़ा गया या नात पाक जो है वो पढ़ी गई। उसके बाद बाकायदा जो एओ साहब थे उन्होंने इस सारी इलेक्शन का एयू साहब ने इस सारे स्कूल कौंसिल के इलेक्शन के अमल की जो है वो सदारत की, और जितने भी वालदैन मेंबर स्कूल में आए थे उनकी हाज़िरी लगवाई गई और उनकी तादाद लिख देनी कितने हाज़िर थे, और उनमें से इतने लोगों ने रज़ामंदी का इज़हार किया तो उनको मुंतखब किया गया। अगर आपने उनको बाई इलेक्शन सेलेक्ट किया तो वो लिख देना कि हमने उनको उनमें से इतने वॉलंटली आ गए थे जिन पे लोगों का एतमाद था, और एक दो बंदों में टाई होगी तो उनका इलेक्शन करवा के हमने बाई बैलेट या हैंड रेज करवा के उनको सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह फिर जनरल कैटेगरी का जिक्र करना है कि जनरल कैटेगरी के इतने मेंबर स्कूल में हाज़िर थे इलेक्शन वाले दिन, और उनमें से जो है वो रज़ाकराना तौर पे इतने सेलेक्ट हुए, और अगर किसी में टाई पड़ी है बाई इलेक्शन उनको सेलेक्ट किया तो वो आपने जिक्र कर देना बाई बैलेट हुआ, या अरकान के हैंड रेज करवा के उसको सेलेक्ट कर लिया। और इसी तरह फिर एंड पे आपने ये लिखना है कि एयू साहब की सदारत में जो है वो इलेक्शन करवाया गया वाइस चेयरमैन के लिए। उसके लिए अगर आपका एक ही मेंबर वॉलंटरीली अपने आप को पेश करता है तो वो बाई डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर दो मेंबर थे तो उनके दरमियान भी आपने कहना है कि हमने इलेक्शन जो जिस तरह भी आप करवा रहे होंगे, अगर बाई हैंड रेज करवा के करवा रहे हैं तो जिसके हक में ज़्यादा वोट होंगे वो डेफिनेटली उसका नाम लिख देना है कि ये जनाब जो हैं वो स्कूल काउंसिल के जो हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं वाइस चेयरमैन। इस 2 साल के लिए मुद्दत लिख देनी है कि ये 2 साल का अमल के लिए ये काउंसिल दोबारा री इलेक्ट की गई है, और इसके लिए मुंतखब हो गए, उनका नाम और आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। और अगर उनके दरमियान टाई पड़ गई है, दोनों बराबर बराबर हो गए हैं, तो उसके लिए आप लिखना है कि जी इन दोनों के वोट जो है वो 4-4 बराबर हो गए थे या 6-6 बराबर हो गए थे, जितने भी बराबर हो गए थे, जितने आपके टोटल मेंबर होंगे उस हवाले से। तो फिर एयू साहब ने जो है फ़लाँ के हक़ में वोट दिया और वो स्कूल काउंसिल के वाइस चेयरमैन जो है वो 2 साल के लिए मुंतखब कर लिए गए, और उसके बाद एंड पे जो है वो आपके साइन वगैरह हो जाएंगे। तो ये रोदाद आप लोगों ने इस तरह लाजमी लिखनी है, और इसकी अटेंडेंस शीट भी मेनटेन कर लेनी है। कल को ऑडिट के अंदर या कहीं भी आपको पेश करनी पड़ सकती है कि इतने लोग इस दिन इलेक्शन के लिए जो है वो स्कूल में प्रेजेंट थे। और एयू साहब की भी उन दोनों जो आपकी अटेंडेंस शीट्स वगैरह होंगी उन पे आप लोगों ने सिग्नेचर ले लेने। उसके बाद अगला प्रोसेस उसी दिन जो है वो जो स्कूल काउंसिल का नोटिफिकेशन बनाने के लिए आप लोगों ने उनके नेम लिखने हैं, पेरेंटेज लिखनी है। वो सारा फॉर्म आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा कमेंट्स के अंदर, तो वो आपने ले लेना है और उसको फिल करके अपने एयू से साइन करवा लेना है। और अगर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वो अपने डीयू सेकेंडरी से जो है उसे साइन करवा के अपने बैंक वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं।